सकते हैं, मैं बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बेहतर करने का कोई पैरामीटर नहीं बना आज तक किसी दुनिया में कि कितना बेहतर किया जा सकता है। तो बेहतर करने के पैरामीटर में जब हम मार्केट में चलते हैं ना, तो मार्केट में हमने बेहतर क्या-क्या किया, सबसे पहले नोवेयर टू समवेयर आए। नोवेयर टू समवेयर इन द सेंस कि जब हमें हमें पता ही नहीं था करना क्या था। अगर ट्रेड नहीं मिलता है, तो हाथों में बेचैनी नहीं होती कि ट्रेड नहीं मिल रहा है। मैं सबसे पहले आपको 2-4 ट्रेड बता देता हूँ, जिस ट्रेड के लिए पहले आपको अगर समय है, तो उस ट्रेड को अपने चार्ट पे लगा लीजिए और उस ट्रेड को ट्रेड करने की कोशिश कीजिए अगर आपको लगता है तो। सबसे पहला एक आपको चार्ट दिख रहा होगा और लेट मी शेयर अ चार्ट विथ यू। एक चार्ट दिख रहा है इन्फो एज। ओपन कर लीजिए इन्फो एज नौकरी। और नौकरी पे एक चार्ट आपको दिखेगा और इस चार्ट में एक मिनट, लेट मी शेयर माय चार्ट विद यू। नॉक इन्फो एज में एक आपको चार्ट दिखेगा। दिस इज फिल्ड अनफुलफिल्ड। ये फिल्ड अनफुलफिल्ड का कैंडल है इन्फो एज पे। इस ट्रेड को ट्रेड करने का सबसे बेहतर रास्ता क्या है? इस ट्रेड को एएमओ पीएमओ में प्लेस नहीं करना है। पहली बात है कि ऐसा नहीं कि इस ट्रेड को छोड़ देंगे, एएमओ पीएमओ में इस ट्रेड को प्लेस नहीं करेंगे। कारण ये है कि एएमओ पीएमओ में ट्रेड प्लेस न करने का यहाँ पे 3 लूपहोल्स है। पहला लूपहोल्स है कि इस स्टॉक को भी 7 डेज इस जोन मार्क मार्क किए नहीं हुए। दूसरा कि दूसरा जब 7 दिन मार्क नहीं किया हुआ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ओवरनाइट रिस्क इन्वॉल्व है ट्रेड में। इस ट्रेड में हमारे पास एक ओवरनाइट रिस्क इन्वॉल्व है। तो इससे बचने के लिए हम एएमओ और पीएमओ मार्क नहीं करेंगे। इस ट्रेड को हम कब लेंगे? इस ट्रेड को हम अगर एएमओ पीएमओ में लेते हैं, तो हमारा रिस्क ज्यादा हो जाता है। और अगर हम कुछ ट्रेड्स, हर ट्रेड्स को एएमओ पीएमओ में लेना मैंडेटरी नहीं है। अगर इस ट्रेड को हम क्लोज मार्केट में लेते हैं, तो हमारे साथ पहला प्रॉब्लम क्योंकि ये ट्रेड हमारा बिल्कुल प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल लाइन को टच कर चुका है। जब प्रॉक्सिमल लाइन को कोई प्राइस टच कर चुका होता है, तो इसका मतलब है कि वहां पे जोन की प्रोबेबिलिटी दो कारण से कम हो जाएगी। पहला कारण कि वहां पे टाइम जो है, टाइम द ट्रेड, या तो कल उसको चलने का मौका नहीं मिला, या तो प्री ओपन मार्केट में प्रोफेशनल चला देंगे। तो हमें क्या करना है? हमें दूसरा काम करना है कि हमें इसमें ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। क्यों प्लान कर सकते हैं? कि जोन अच्छा है। और ट्रेड प्लान करने के लिए हम एएमओ पीएमओ नहीं लगाएंगे, हम एएमओ और पीएमओ का ट्रेड से नो टू एएमओ पीएमओ बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे। कारण यह है कि एएमओ पीएमओ में हमें एक रिस्क मिल सकता है, ओवरनाइट रिस्क। ओवरनाइट रिस्क एएमओ पीएमओ मिल सकता है। और तीसरा तीसरा इसमें एक छोटी समस्या क्या है कि अगर हम ओवरनाइट रिस्क लगाते हैं, तो एएमओ और पीएमओ के ऑर्डर में सिर्फ एक ही चीज चलता है, या तो फिर एंट्री मिलेगा, या तो फिर स्टॉप लॉस मिलेगा, या तो फिर हमें स्टॉप लॉस मिलेगा। बहुत सारे ब्रोकर आपसे बोलते हैं कि आपको ब्रैकेट ऑर्डर लगा रहे हैं, लेकिन वो ब्रैकेट ऑर्डर नहीं होता है। वो ऑर्डर क्या होता है कि एक ऑर्डर लगाने का जब मार्केट 9:15 में ओपन होता है, तो वो एक ऑर्डर को एक्टिवेट करते हैं। तो इस केसेस में मार्केट अगर ज्यादा गैप डाउन हुआ, तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा, और जब रिस्क बढ़ेगा, तो आपका रिवॉर्ड जो है आपका लेस हो जाएगा। तो इस तरह के ट्रेड को आप 9:15 के बाद 9:16 में ट्रेड कीजिए। इसके लिए मैं बोलता हूं कि अपने ब्रोकर से एक डिमांड कीजिए, और वो उस डिमांड का नाम है ऑर्डर फ्रॉम चार्ट, सॉरी, ऑर्डर प्लेसमेंट फ्रॉम चार्ट। ये मैंने कई बार ऑफलाइन इवेंट में पढ़ाया है। ऑर्डर प्लेसमेंट फ्रॉम चार्ट इन द का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी चार्ट पे जाते हैं और आपने डाला ट्रेडिंग व्यू से डाटा निकाला कि व्हाट इज स्टॉप लॉस, व्हाट इज एंट्री, व्हाट इज टारगेट, व्हाट इज साइजिंग, तो इतना समय नहीं है हमारे पास। हम सिर्फ और सिर्फ एंट्री के बटन पे डबल क्लिक करेंगे, एंट्री के बटन पे डबल क्लिक करेंगे, और हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। मैंने कई बार फिजिकल इवेंट में बताया भी है। जैसे कि हमारे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, और ये हम ओवरनाइट रिस्क नहीं ले, मार्केट गैप डाउन हो गैप अप, हमें रिस्क नहीं लेना। हम इसमें इसे बोलते हैं ऑर्डर प्लेसमेंट फ्रॉम चार्ट। अब अगर हमें इस ऑर्डर को प्लेस करना है कि हमें 1:5 चाहिए, 1:5 अगर इस ऑर्डर में हमें चाहिए 1:5, तो 1:5 के लिए हमें इस ऑर्डर को सबसे पहले नोट डाउन करना पड़ेगा। व्हाट इज द स्टॉप लॉस इज 5157.30, व्हाट द एंट्री 508.55, व्हाट द टारगेट 5296.85। तो इतना नोट डाउन करने का समय अपने पास नहीं है। तो राइट क्लिक कीजिए, ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, चाहे आप किसी ब्रोकर में हो। तो आप किसी भी ब्रोकर का पैनल यूज कर रहे हैं, तो उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू लाइए। जब तक आप सॉफ्टवेयर के थ्रू उस ब्रोकर के पैनल को नहीं लाएंगे, तो ट्रेड करना
संभव नहीं है, वो आप बहुत स्लो प्रोसेस में चलेंगे। राइट क्लिक किया, ऑर्डर प्लेसमेंट किया, एक बार सब कुछ आ गया। आपको ये देखने की जरूरत नहीं कि हमने क्या डाला क्या नहीं डाला, सिर्फ क्वांटिटी का हेरफेर हो सकता है। तो ब्रोकर से एक और चीज मांगिए, ऑर्डर प्लेसमेंट फ्रॉम चार्ट। और हमने कई लोगों को फिजिकल इवेंट्स में ये सिखाया है, शेयर खान में बताया है, अभी अपस्टॉक में मैंने बताया, मैंने बताया जीरो था। ऑर्डर प्लेसमेंट चार्ट पे होता है, ब्रोकर को ब्लेम मत कीजिएगा हमारे नॉलेज की कमी है तो कोई भी ब्रोकर यूज कर रहे हैं, इसमें एंट्री के बटन में डबल क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर आपका प्लेस होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका ऑर्डर प्लेसमेंट का जो गति होगा वो फास्ट हो जाएगा। तो ये ट्रेड, तो इस ट्रेड को हम अभी नहीं लगाएंगे, ये ट्रेड हमारा जो है, इस ट्रेड को लगाने के लिए हमें ऑर्डर प्लेसमेंट चार्ट का हमें नॉलेज चाहिए। तो पहला ट्रेड हम जो आज आपको बताए वो बताए हम आपको, नौकरी नौकरी प्लान कीजिए। दूसरा, और नौकरी के ट्रेड्स में या किसी भी ट्रेड में एबीसीडी, जिस ट्रेड में आपकी इच्छा हो, मैं तो सब कुछ आपके श्रद्धा पे छोड़ दिया, श्रद्धा आपकी है। दूसरा ट्रेड है हमारे पास MFSL, सॉरी, मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर का एक चार्ट है, आप खोलिए मैक्स हेल्थ केयर, ये मैक्स हेल्थ केयर का चार्ट है। तो मैक्स हेल्थ केयर के 2 आवर्स पे एक जोन है। अब आप कहेंगे रहिए ना, मैक्स हेल्थ केयर ऑल टाइम हाई पे एक सप्लाई जोन बना हुआ है, व्हाट द रिलेवेंसी दैट इट विल वर्क। मैंने कहा था बिल्कुल सही क्वेश्चन। यहाँ पे इस चार्ट को चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ब्रेक कर रहे हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पे आपने 1 आवर ब्रेक किया, 2 आवर ब्रेक किया, 125 मिनट ट्राई कर लीजिए, आप इसे 75 मिनट ट्राई कर लीजिए, एक क्लियरिटी है कि यहाँ पे जोन है, यहाँ पे जोन है। तो इस जोन, क्योंकि ये जोन अभी हमारा थोड़ा सा दूर बैठा हुआ है, जब ये जोन दूर बैठा हुआ है तो इस जोन को भी हम प्लान कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई के जोन को अगर आप प्ले करते हैं तो इसमें केयरफुल रहने की जरूरत है। इसमें केयरफुल कि इसका 50% लेग आउट बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, मीन्स होना ही चाहिए। इसमें कहीं कोई इफ यस बट नहीं होना चाहिए ट्रेड में। तो MFSL का भी ट्रेड, मैक्स हेल्थ केयर का भी ट्रेड आप ट्राई कर सकते हैं। एक हमारे पास ट्रेड है जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड। जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड का हमारे पास एक ट्रेड है 15 मिनट्स पे। दिस इज द 15 मिनट चार्ट ऑफ जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड। और ये एक ट्रेड है जी इंटरटेनमेंट का 15 मिनट पे। और ये, कुछ लोग कहते हैं कि ड्रॉप बोरिंग रैली सिर्फ और सिर्फ बनता है क्लोज मार्केट के वक्त। मैंने कहा कि ये 330 का नहीं है। क्लोज मार्केट को ड्रॉप बोरिंग रैली नहीं, ड्रॉप बोरिंग रैली कहीं बन सकता है। तो ड्रॉप बोरिंग रैली ये हमारा कब बना, ये हमारा बना 2:45 पे बना हमारा, 2:30 से बना, 2:45 पे कैंडल कंप्लीट हुआ। तो 2:30 टू 2:45 का कैंडल है। तो ड्रॉप बोरिंग रैली में हमारा जो बोरिंग कैंडल है, ये हमारा रेड कलर में। देखिए सबसे पहले आप हजारों कैंडल्स के बीच से हटके कुछ कैंडल्स तक आए। अब आपने कहा कि ये हमारा बोरिंग कैंडल है, तो दिस कुड बी आवर एरिया। मैंने कहा वेरी गुड, दिस कुड बी योर एरिया। लेकिन अब इस एरिया में आप कहते नहीं नहीं, इसके बॉडी पे वाइट एरिया नहीं है, कम है, तो यहाँ तक प्राइस आ सकता है, थोड़ा सा और जूम करो। हम कहते हैं हाँ ठीक है, हो सकता है प्राइस इसके यहाँ तक है। क्यों? कि व्हाइट एरिया स्टार्ट 249.95 से होता है। और स्टॉप लॉस विल रिमेन सेम। स्टॉप लॉस आप लोग का मैं चार्ट देखा हूँ, गलती क्या है कि 249.80 स्टॉप लॉस लगाते हैं। रूल्स क्या कहता है कि लोएस्ट लो इन द पैटर्न, लोएस्ट लो इन द पैटर्न होता है 249.75। बफर अगर लेना है तो इसके नीचे से लीजिए। ऐसे अगर जिस तरह से मैं मार्किंग किया उस तरह से मार्किंग करेंगे तो कोई बफरिंग की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 15 मिनट पे ये जोन है। इस जोन को भी, अब इस जोन को लगाने के लिए डेली चार्ट है, डेली चार्ट को लगाने के लिए अगर आपका SGX निफ्टी 1% अप एंड डाउन है, तो डेली चार्ट हम ट्रेड करने से पहले थोड़ा सा सोचेंगे। 1% बहुत होता है। मार्केट का जो सही रेंज है, निफ्टी 50 या इस मार्केट का सबसे सही रेंज जो ट्रेवलिंग का है, वो है 2 to 3.5%। ये मार्केट का सबसे सही रेंज होता है कि इससे ज्यादा मार्केट नहीं जा रहा है। इससे ज्यादा मार्केट जा रहा है मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम। तो इस ट्रेड को आप प्लान कर सकते हैं। हमें इसको वैलिडेट करना है कि सही है गलत है। मूव ऑन 10 मिनट चार्ट, 10 मिनट का टाइम फ्रेम में गए, a kind of zone is being found, a kind of clear zone is not being found। हम इसको थोड़ा 30 मिनट्स पे लेके चलते हैं, तो 30 मिनट्स का एक छोटा सा पिविट टाइप का दिख रहा है, तो 25 मिनट में ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे पिविट टाइप का दिख रहा है, इट मीन देयर इज समथिंग। डेली ट्रेड्स है, अपने रिस्क और रिवॉर्ड के साथ चलिएगा, इट विल वर्क। क्योंकि डेली ट्रेड्स में आप सब कुछ A to Z वैलिडेट नहीं कर सकते हैं। जितना बड़ा ट्रेड उतना ज्यादा चलने की प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि आपका वैलिडेशन, नंबर ऑफ वैलिडेशन, नंबर ऑफ पॉइंट्स आप ज्यादा लगाते हैं। छोटे ट्रेड्स में नंबर ऑफ वैलिडेशन और नंबर ऑफ पॉइंट्स आप कम लगाते हैं, इससे चलने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। बड़े ट्रेड्स में वॉल्यूम ज्यादा होता है, छोटा ट्रेड्स में वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ट्रेडिंग में, लेकिन जब वॉल्यूम ज्यादा है, बड़ा दीवार को तोड़ने में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एक बार जाएगा टकरा के वापस आ जाएगा, 2 बार जाएगा टकरा के वापस, तीसरी बार। पहली बार क्या करता है, देखिए ट्रेडिंग में क्या होता है, समझिए कि आप एक ट्रेड कर रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट इज कमिंग डाउन समथिंग, यहाँ पे डिमांड जोन बना,
फिर यहाँ पे एक डिमांड जोन बना, यहाँ पे एक डिमांड जोन बना, सॉरी यहाँ पे सप्लाई जोन बना, ये सब सप्लाई जोन बना हुआ है। और मार्केट ये सब सप्लाई जोन आपको बना है 15 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट। यहाँ पे आपने क्या किया, 2 आवर के चार्ट से, 2 आवर के चार्ट से यहाँ से एक सब डिमांड जोन का आप ऑर्डर लेके चले। तो जैसे आप ऑर्डर लेके चले, आपका 1:5 फॉर एग्जाम्पल इस लाइन पे कंप्लीट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल। और जैसे लेके चले तो यहाँ पे आपका प्राइस जाता है और टच करके नीचे आ जाता है। ये प्राइस नीचे इसलिए आता है ना कि एक दीवार है, एक दीवार है। तो इस दीवार में आपको अगर अगर इस दीवार को आपको ब्रेक करना है, दीवार को आपको तोड़ना है, तो ऐसा कोई भी हथियार नहीं बना, हथौड़ा नहीं बना कि आप इस दीवार पे जाइए और मारिए दीवार ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। पहली बार आप देंगे यहाँ पे एक हथौड़ा कस के, तो ये दीवार टूटेगा नहीं, लेकिन दीवार अंदर से कमजोर होगा। दो, अप टू 90 हथौड़ा मारिए, दीवार टूट ही नहीं रहा है। मीन्स ये प्राइस अगर जा रहा है तो ये इसको हथौड़ा मार रहा है कि भैया तुम छोटे हो, तुम टूट जाओ। ये टूटने, ये बार बार हम बार बार मुझे अपने हैमर्स को वापस करना पड़ता है, मैं हथौड़े को, मीन्स बार बार ये दीवार टूट ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बायर और सेलर बैठे हुए हैं। अंत में हम 91st टाइम जब ट्राई किए, मेरा हाथ वही, लोहा वही, हम जैसे इस दीवार को बड़ा इजीली मारे, दीवार टूट गया। तो फिर एक बार ट्राई किया तो दीवार ब्रेक हो गया। तो ये छोटे छोटे जो जोन है आपको डिस्टर्ब करेंगे, छोटे छोटे जोन्स है रास्ते में, ये जोन्स आपको चाहे चाहे आपको पता हो इसके बारे में या ना पता हो, ये डिस्टर्ब करेंगे। तो जब भी आप ट्रेड में टारगेट लेने का प्लान कर रहे हैं तो इनसे इनसे विचलित मत होइए। सबसे पहले अपने स्टॉप लॉस पे स्ट्रिक्ट रहिए। और क्योंकि स्टॉप लॉस पे जब तक आप स्ट्रिक्ट नहीं, बहुत सारे लोग गलती क्या कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट का ट्रेड भी फ्यूचर्स में ले रहे हैं। विश्वास कीजिए यह ऐसे लगेंगे कि फिर आप ट्रेड लगाने के लायक नहीं रह जाएंगे। तो यू हैव टू बी केयरफुल, सलाह नहीं चेतावनी है, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है। तो इस दीवार को तोड़ना है। और जैसे कि गांव में आप नहीं गए हैं, घर में वो लगाते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं, कंक्रीट के लिए हम लोग बोलते हैं उसको बंजरी, क्या बोलते हैं, रोड़ी बंजरी बोलते हैं ना उसको। तो वो पहाड़ एक बार नहीं टूटता है। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। तो ऐसा नहीं कि 99 जो हैमर्स था 99 टाइम्स आपको बेस्ट गया ना। वो क्या किया, उसको अंदर से कमजोर किया, अंदर से कमजोर किया। तो सबसे पहले किसी भी ट्रेड्स में आपको बने रहने की जरूरत है। वहां पे आपके ऐसे ऐसे बायर बैठेंगे, प्रोफेशनल तो वहां बैठे हुए हैं। अगर उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इट मीन्स प्रोफेशनल बैठे हुए हैं। दुनिया में कोई शॉर्टकट से नहीं बना, अगर कोई शॉर्टकट बना तो काम करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं। तो जी वाले ट्रेड में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको थोड़ा सा इस तरह से चलना पड़ेगा। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जी का ट्रेड है, आप देख लीजिए। जब मैं ट्रेड की बात करता हूँ, मैं तीसरा ट्रेड, आज मैं बहुत कुछ बताऊंगा आपको, बहुत कुछ। और आपको आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। ठीक है। एक हमारा ट्रेड है, और ये ट्रेड आज गैप गैप डाउन भी आएगा, कल भी हमारी बात हुई थी, एक ट्रेड हमारा गैप डाउन भी आएगा। और इस ट्रेड का नाम है मदरसन, क्योंकि आज उतना मदरसन तक पहुंचना संभव नहीं है आज, क्योंकि एक दिन में इतना इतना तो जाना संभव नहीं है। ये हमारा चार्ट है मदरसन का। मदरसन के चार्ट पे जब जाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत दिखता है सबको, बहुत खूबसूरत। ओहो कितना खूबसूरत ट्रेड है। लेकिन ये ट्रेड थोड़ा सा, इसमें एक लूपहोल्स अगर मैं बताने बोलूँ तो सब लोग कहें ये है वो है, टू द पॉइंट। हम, ये हमारा एंट्री, और ये हमारा, सर ये हमारा एंट्री, हमारा स्टॉप लॉस। अब आप बोलेंगे एंट्री वीक टू वीक क्यों, बॉडी टू वीक क्यों नहीं। सबसे पहली बात कि इस ट्रेड में इसका वीक, इसकी लोएस्ट वीक तक जा चुका है, पहला। दूसरा, वीक टू वीक एंट्री हम इसलिए मार्क करते हैं, वीक टू वीक एंट्री हम इसलिए मार्क करते हैं क्योंकि अब इसमें, इस चार्ट पे अगर रेड कलर का बोरिंग कैंडल होता तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, ग्रीन कलर का है इसलिए। अच्छा, प्राइस यहां से भी नहीं जा सकता कि प्राइस ऑलरेडी, प्राइस हैज टच्ड दिस एरिया 98 और 97.30। तो ये हमारा एंट्री, और ये हमारा स्टॉप लॉस, और ये हमारा टारगेट। टारगेट इसलिए इस ट्रेड को लेने की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक लूप होल सही था कि इसका थोड़ा सा बोरिंग कैंडल, बाकी 1:5 ऑलरेडी आपके लेग आउट के अंदर आना चाहिए। और ये सेकेंड कैंडल भी कैन बी कंसिडर्ड एज ए लेग आउट। तो 1:5 आपके लेग आउट के अंदर आ गया। हाँ, प्राइस 100 रुपीज से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा जब आएगा तो, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक है, आप इसको भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ट्रेड्स को जब आप प्लान करेंगे तो ट्रेड्स बिल्कुल आपके तरफ प्लान करेगा। मैंने 3 चीज बताया था, ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, अगर ऐसा जो है तो मुझे मुझे चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। मैंने एक आपको बताया था कि ये मैं पूरे मार्केट को चैलेंज करता हूँ कि अगर इस तरह का जोन है तो चलने की प्रोबेबिलिटी 99.99% है। आप बिल्कुल अच्छे दुकान से गोल्ड खरीदने जाइए तो गोल्ड में भी 100% प्योरिटी नहीं है।
वो 99%, 99.99% नहीं लिखते। कहीं लिखता है 100% प्योर गोल्ड? कहीं नहीं लिखता। क्यों? उनको भी शक है सही है कि गलत है। वो भी 0.001% अपने हाथ में लेके चलते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि हमारा जो मार्किंग है ये सोने से भी ज्यादा खरा है। ठीक है। अब हमने एक साइंस पढ़ाया था आपको कि अगर कभी भी किसी भी चार्ट पे, कभी भी, मेरी मेरी लाइनों को गौर कीजिए, कभी भी किसी भी चार्ट पे, फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए सप्लाई जोन, मार्केट जो आपको दिख रहा है मार्केट अभी वो नहीं है, और ये आपको चाहे पसंद हो या ना हो, मार्केट का कंडीशन यही रहेगा। मार्केट ना तो एक साइड से ऊपर जाएगा और ना ही मार्केट एक साइड से नीचे जाएगा अप टू इलेक्शन। ये हमारा मार्केट इंटरनेशनल को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा। इंटरनेशनल स्ट्रक्चर को मार्केट फॉलो नहीं कर रहा है अभी। और ये हमारा एक रैली बोरिंग ड्रॉप बना, चाहे कारण कुछ भी हो। प्राइस वाज कमिंग इनटू दिस एरिया, और आते 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 इसने से ब्रेक कर दिया। ठीक है। और जब प्राइस इसे ब्रेक किया, दोबारा समझिए, एक रैली बोरिंग ड्रॉप, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है मार्केट यहाँ पे ब्रेक हो? जब प्राइस इसको ब्रेक किया तो ब्रेक करने के वक्त एक बना दिया डिमांड जोन, रैली बोरिंग रैली, या फिर ड्रॉप बोरिंग रैली। यहाँ पे एक डिमांड जोन बना दिया। या तो ये डिमांड जोन सारे डिमांड जोन से 1000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है। कारण कि एक सप्लाई को ब्रेक करके डिमांड बनने का मतलब यह है कि यहाँ पे बायर बहुत ज्यादा थे। और ये अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ बायर लेफ्ट बिहाइंड हो गए, मींस दिस इज मोर पावरफुल देन एनीथिंग एल्स। ऐसा कोई एग्जांपल आप लोग टाइप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एग्जांपल देंगे तो आप छोटे हो जाएंगे, मैं एग्जांपल दूंगा मैं बड़ा हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई छोटा बड़ा यहाँ नहीं है। ठीक है। मैं आपको दो चार चार्ट दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोग को ये किसी भी चार्ट, मैं आपको एक एग्जांपल्स दिखाया था बहुत पहले। और मुझे बहुत, क्योंकि हर वक्त उतना चार्ट याद है, कोई मेरे को बुक कीपिंग करता नहीं हूँ कि यहाँ पे ही चार्ट है, ये मैं तो लाइव चार्ट ही उठाता हूँ, मैं कभी कोई बुक कीपिंग करता नहीं हूँ। कभी भी किसी भी चार्ट पे, ABCDEFG, कभी भी किसी भी चार्ट में कुछ भी मार्केट का कोई भी चार्ट फॉलो करके कोई भी जोन बना है, इट मीन्स दैट इज ए पावरफुल जोन। मैं आपको दिखाता हूँ। चार्ट में मिल नहीं रहा है, अगर आप लोगों को कुछ है, लेट मी शेयर, मैं चार्ट निकालता हूँ अपना। मेरे पास कुछ है क्या? मेरा आप अलर्ट मत पढ़िए, मेरा अलर्ट पढ़ के आपको हंसी आएगी। मैं ऐसे ऐसे लिखता हूँ, आ गया मदरसन ओ, आएगा अलर्ट मुझे, ठीक है? तो मेरा अलर्ट आप मत पढ़िए, मेरा अलर्ट पढ़ के आपको हंसी आएगी। भारत फॉर तो ऑलरेडी कल चल चुका है। चलिए, नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं। ये भारत फॉर कल 15 मिनट पे हमारा एक जोन था, कल ऑलरेडी ये चल चुका है 15 मिनट पे। ये कल 15 मिनट पे जोन था। एक्सिस बैंक सप्लाई जोन ब्रेक करके बना है 1026। एक्सिस बैंक सप्लाई जोन ब्रेक करके बना है 1026। 1026, ओके। बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन एक बार देखते हैं कि क्या हो सकता है। नहीं, ब्रेक करके नहीं बना, ब्रेक के पहले ही बन गया। ब्रेक के बाद बनता तो ज़्यादा मजा आता। ठीक है। NMDC 2 आवर्स, NMDC। मुझे प्राइस बताइए, स्टॉक बताइए, क्योंकि सिर्फ मुझे आप लोग से मुझे कंफ्यूज मत कीजिए, ठीक है? मल्टीपल स्टॉक मत दीजिए, एक स्टॉक में क्या प्राइस है, और जहाँ जोन क्लियर बना हुआ हो। NTPC, मैं ही ढूंढ रहा हूँ।
एल टी आई एम। एल टी आई में क्या प्राइस है? चलिए, नहीं नहीं हो पा रहा है। लास्ट में लेता हूँ क्योंकि आप लोग सब मुझे घुमा दिए। हम्म। देखिए, एलटी का ये जोन है बहुत क्लियर नहीं है। ये अगर ये बहुत क्लियर लेग आउट होता और ये सप्लाई जोन होता, इस सप्लाई जोन को ब्रेक करके अगर कहीं डिमांड जोन बना, तो समझते कि ये बहुत ही पावरफुल था। लेकिन फिर भी ये जोन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये जोन फिर भी बहुत ही अच्छा है। एक कोटेश्वरा बोल रहा है, अगर वो सही नहीं रहा तो उसको हम क्लास से निकाल देंगे, क्योंकि टाटा स्टील का एक उसने बताया है 122। क्योंकि मैं उसको क्लास से निकालने का बहाना ढूंढ रहा था, बहाना मुझे मिला नहीं, आज लगता है मिल जाएगा। अभिषेक, निकाल इसको। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगस्त फर्स्ट को ब्रेक करके बना। अगस्त फर्स्ट। चलो, इसको बाद में बात करेंगे क्योंकि हमें क्लियर, तो ये हम फॉलो करते हैं। इसके बाद इसके बाद जब हम अ, और थोड़ा सा आगे आगे चलेंगे ट्रेड में, तो हमें कुछ और चीजें समझ में आएगी। आप लोगों ने घुमा दी, मेरे सेशन कितना अच्छा स्पीड में लेके चल रहा था। आप लोगों ने सेशन मेरे सेशन को घुमा दिए कि नहीं जी, इधर चलो, घूमो। ठीक है। जब आप ट्रेड में चलते हैं तो ट्रेड में कुछ और चीज़ों का क्या ध्यान रखना होता है। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे चल रहे हैं सिल्वर के ट्रेड में। सिल्वर के ट्रेड में एसआई, सिल्वर के ट्रेड में एक छोटा सा चैलेंज आपके सामने, चैलेंज क्या होगा आपके सामने, कि सिल्वर का अगर आप इंटरनेशनल चार्ट देखेंगे और इंडियन चार्ट देखेंगे, तो इंटरनेशनल और इंडियन में टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन जोन आपका बिल्कुल सही होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिल्वर के चार्ट पे अगर आप देखेंगे, तो आपका इंडियन चार्ट थोड़ा थोड़ा आगे 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 भागेगा। और और गिव अस 5 मिनट्स, और कैन यू यूज दिस वन फॉर टाइम बीइंग, हैव इट इन 5 मिनट्स यू कैन कम। ओके। ओके, तो सिल्वर के ट्रेड्स में ये हमारा चार्ट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे हमारा रैली, बोरिंग, रैली का चार्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ सिल्वर। दिस इज द चार्ट ऑफ सिल्वर। यस आई, सिल्वर। सिल्वर का चार्ट यहाँ पे, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड जितना ही मैंने दिया है लोगों को, सब चला है। यहाँ पे सिल्वर का एक चार्ट है। और कुछ लोग कहेंगे सिल्वर में करना क्या है, मैं कहा करना क्या है, मैं दिखाता हूँ करना क्या है। सिल्वर का ये हमारा चार्ट है, 5 आवर 6 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो आपको दिखेगा कि सिल्वर में बहुत ही अच्छा एक जोन बना हुआ है, फील्ड अनफील्ड फील्ड का। लेकिन अब समस्या ये है कि आप इंडियन मार्केट्स में इसको कैसे ट्रेड करेंगे। ड्रॉप, बोरिंग, ड्रॉप ड्रॉप, वन टू का, ये सब बेसिक जितने क्राइटेरिया सब पूरे हो रहे हैं। और अभी भी पहला लेग आउट का कि 50% लेग आउट अभी बचा हुआ है। और ये सब अभी ही चल रहा है, कोई बात की बात नहीं है। क्या है, सिल्वर का जोन चलेगा, ये आपका सिल्वर कॉमेक्स पे है। तो ये आपका SILVER, सिल्वर फ्यूचर। सिल्वर फ्यूचर, ये आपका इंडियन चार्ट पे सिर्फ आपको गैप दिख रहा है। यहाँ पे अगर आपको जोन ढूंढना हो, तो आप एक लेके चलिए 180 मिनट्स पे टाइम फ्रेम का। यहाँ पे आपको वन बोरिंग कैंडल का दिखेगा, तो आपको एंट्री जो है यहाँ से यहाँ तक लगाना पड़ेगा। 70,183 टू 73,927 पे आपको एंट्री लगाना पड़ेगा। और ये प्राइस नहीं चलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल चार्ट और डोमेस्टिक चार्ट में बहुत अंतर है। इंटरनेशनल डोमेस्टिक में अंतर ये है कि टाइम का गैप बहुत ज्यादा है कमोडिटी में। तो इस चार्ट को भी अगर आपको पसंद है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। आज एक छोटा सा ये आपका मार्केट है। और इस मार्केट में अगर आप देखेंगे, दिस इज योर SGX Nifty.org, तो आपको दिख रहा है -187.5, क्योंकि सब में जो डिमांड जोन बना है, तो डिमांड जोन को मार्केट फिल कैसे करेगा? फिल तभी करेगा जब हम उस डिमांड जोन पे ऑर्डर लगाएंगे। ये आपका NSE India.com, NSCindia.com है। और यहाँ मार्केट डेटा, और मार्केट डेटा पे आपका प्री ओपन मार्केट, तो ये आपका -255.25
पॉइंट डाउन है। और सबसे ज्यादा गिरने वाला जो स्टॉक्स है आज अदानी पोर्ट्स -10%, विप्रो -9.82, रिलायंस -3। तो ये ये सब 2 मिनट में सब इक्वल हो जाएगा, अडानी को छोड़ के बाकी सब इक्वल हो जाएगा 2 मिनट में कि मार्केट आपका इक्वल हो गया 2 मिनट के अंदर। सारी सारी क्लियरिटी आपको चार्ट पे मिल जाएगी। विप्रो इज डाउन बाय, विप्रो 2 दिन पहले बहुत ऊपर गया था, लोगों ने कहा विप्रो बहुत ऊपर चला गया, मैंने कहा कि ऊपर गया तो नीचे भी आएगा। मार्केट को आप क्यों जज करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट मेरे अकॉर्डिंग चले? मार्केट आपके अकॉर्डिंग कभी नहीं चलेगा, मार्केट वैसे चलेगा जैसे प्रोफेशनल्स चाहते हैं, तो फॉलो द प्रोफेशनल्स। कोटा कभी चल रहा है आपका 1760 पे चल रहा है, तो कोई इसमें मैजिक थोड़ी है कि 1760 पे कोटक चल रहा है, कोई मैजिक नहीं है। क्योंकि प्राइस जब आया है तो प्राइस तो लेके ही जाएगा ना। अब जैसे जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश करने के बाद आपको दिखेगा कि प्राइस हमारा, देखिए इन्फोसिस का प्राइस, हमारा सारा प्राइस हमारा चेंज होता दिख रहा है। तो ये मार्केट में उछल कूद मचा रहेगा, चाहे आप मार्केट में रहिए और चाहे आप मार्केट में मत रहिए, मार्केट ऊपर नीचे होता ही रहेगा। और मार्केट में एंट्री करने का समय कभी लेट नहीं होता, जब भी आपकी इच्छा हो। देखिए पहले हम लोग जब ट्रेड करते थे, मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। हम लोग को सिर्फ दो चीज दिखाया जाता था कि अगर कोई स्टॉक अपना 52 वीक लो पे बैठा हुआ है तो तुम एंट्री कर जाओ, और 52 वीक हाई पे बैठा हुआ है तो तुम अपना बेच के निकल जाओ। ये सब कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। एक कॉन्सेप्ट और है, जिस कॉन्सेप्ट में हमें बहुत समझाया जाता है कि अगर आप ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किसी भी स्टॉक का पीई रेशियो ट्राई कीजिए। पीई, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, हमें सिखाया जाता है पीई रेशियो ट्राई कीजिए, पीई देखना। अब मानिए मत मानिए, हम सबको शुरुआती दौर में पीई को लेकर कंफ्यूज किया गया कि अगर किसी स्टॉक का पीई बहुत लो है, मीन्स वो स्टॉक इन्वेस्ट और ट्रेड करने के लिए सही है, और अगर किसी ट्रेड का पी बहुत हाई है तो इन्वेस्ट और ट्रेड करने के लिए स्टॉक बहुत खराब है। मैं आपको इस पी का कंफ्यूजन भी दूर करता हूँ। कारण ये है कि पीई का कंफ्यूजन आपने बनाया, मार्केट ने नहीं बनाया पीई का कंफ्यूजन। पीई की वैल्यू होनी चाहिए 20-25, ये सब बकवास है। कहीं पीई पीई कहीं इंडिकेट्स नहीं करता कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मैं आपको कुछ स्टॉक दिखाता हूँ, ये हमारा अस्क्रीना.इन है, अस्क्रीना.इन है। और यहाँ पे पहला स्टॉक मान लीजिए जोमेटो खुला हुआ था मेरा, जोमेटो। हम जोमेटो पहले ट्रेड ही नहीं करेंगे, पी चाहे कुछ भी हो जाए। अगर जोमेटो आप लोग इन्वेस्ट या ट्रेड कर रहे हैं तो जोमेटो का पी तो जनरेट ही नहीं हुआ, इट्स मोर देन 3.5 years। तो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो ही नहीं है, स्टॉक का अपडेट कैसे करेंगे? हम बात करते हैं पेटीएम का, PAYTM, पेटीएम का। पेटीएम की बात करते हैं, इसका पी जनरेट ही नहीं हुआ। हम बात करते हैं LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका पी 15 है, तो क्या LIC बाय करना चाहिए? LIC बाय करना चाहिए। और बाय करेंगे तो कौन पैसे कमाएंगे? अगर 15 पी है, पी बहुत कम है, तो इसमें पैसे कौन कमाएगा? हु विल मेक मनी इफ आई एम गोइंग टू बाय LIC? तो पीई वगैरह सब बकवास है। अगर आप इसके जगह पे HDFC की बात करें, HDFC बैंक लिमिटेड की, तो इसका भी पी बता रहा है 17 की, लूट लो। विश्वास कीजिए, ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है। अपना नजर सिर्फ इस पे रखिए, इस पे रखिए, और आपको चार्ट सेक्शन में कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ स्टॉक का प्राइस, स्टॉक का मार्केट कैप, दैट्स ऑल। हमें कंफ्यूज किया गया। क्यों कंफ्यूज किया गया? कि हम इधर उधर ना भटकेंगे, तभी हम मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, तभी हम पैसा ज्यादा लगाएंगे। देखिए डॉक्टरी पेशा बदनाम है, लेकिन अच्छे डॉक्टर अगर उसी में है ना, तो जो पैसा बदनाम है अच्छे लोग को उसी में रहना पड़ेगा। पुलिस का पैसा बदनाम है, मेरे सारे दोस्त हैं, वो मदद के लिए ऐसे आते हैं कि पूछिए मत, तो बिल्कुल। और पुलिस का पैसा बदनाम भी है कि पुलिस वाले घूस खाते हैं, सब नहीं खाते भाई। हम जानते हैं कुछ लोगों को जो कि इतना सेवा करते हैं समाज का, जिसका आपको उम्मीद नहीं होगा। तो स्टॉक्स में हमें क्या किया गया, स्टॉक मार्केट के जर्नी में हमें सबसे पहले किया गया कंफ्यूज। कंफ्यूज छोटी सी बीमारी को ही बहुत बड़ा बनाया गया। और जब कंफ्यूज होते हैं तो हम किसी भी हद तक हम उल्टा सीधा सारा एक्सपेरिमेंट कर बैठते हैं। उल्टा सीधा सारा एक्सपेरिमेंट कर बैठते हैं। जब उल्टा सारा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो डेफिनेटली पैसे का खर्चा होगा, और ये पैसे कौन बनाएंगे? ये पैसे प्रोफेशनल्स बनाएंगे। तो ट्रेडिंग में अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए। इफ यू आर गोइंग टू कंफ्यूज योरसेल्फ, आप अपने आप को लॉस्ट करेंगे, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ हाथ उठाइए, कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ हम आपको कुछ सॉल्यूशन देते रहेंगे। और आज का टेक अवे, पहला टेक अवे कि जोन ब्रेक करके जोन ब्रेक बना हो, उसी जोन को लीजिए। दूसरा टेक अवे कि अगर जोन आपका बिल्कुल प्राइस पे टिका हो तो आपको एएमओ पीएमओ नहीं लगाना है। मुकेश, बोलिए मुकेश। सर एक अपना जोन के अलावा क्वेश्चन है कि हाँ बोलिए। ब्लॉक डील्स और बायबैक, ये इसका क्या सिग्निफिकेंस रहता है अपने ट्रेडिंग में? ब्लॉक डील और बाय बैक, सबसे बड़ी बात बड़े स्टॉक्स में संभव नहीं है। कितना का ब्लॉक डील कर लेंगे आप?
फॉर हाँ नहीं, हम हाँ ब्लॉक डील तो हम नहीं कर सकते, बट बायबैक होता है कभी कभी हाँ, स्टॉक्स में। बता रहा हूँ ना, इस स्टॉक का मार्केट कैप है 12,000 करोड़ का। हम्म। कितने का? 12 लाख करोड़ का। हाँ। हम पर्सनली किसी इंसान को ऐसे नहीं जानते, मैं जानता हूँ जिसने की, इंसान को जानता हूँ जिसका 50,000 करोड़ है, पर्सनली जानता हूँ, लेकिन वैसे इंसान को नहीं जानता हूँ जो कि स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक पे 1,000 करोड़ से ऊपर लगाया हो। तो ब्लॉक डील कितने का कर लेंगे? 500 करोड़, 1,000 करोड़, बारह हम्म। लाख करोड़ के स्टॉक को 500 करोड़ से क्या फर्क पड़ने वाला? हाँ। नहीं ठीक है। सर, मुझे जस्ट अपना एक इन्फॉर्मेशन चाहिए था कि ये क्या रहता है, मतलब अपने जैसे अभी एक बजाज ऑटो का आया था, हाँ। उन्होंने उनका 7,500 के आसपास चल रहा है स्टॉक। तो हम्म। बायबैक उन्होंने किया है 10,000 के ऊपर। अच्छा, इतने यस बैंक में बायबैक होता है क्या? हम्म, नहीं अभी तो नहीं हो, पॉसिबल नहीं हुआ। उनको लगता है कि हम अपने ऑपरेशंस को बढ़ाएंगे तो वो बायबैक कर लेते हैं कि जी हम्म। आप अपना स्टॉक मुझे दे दो, मैं आपको पैसे देने को तैयार हूँ। वो अपना स्टेक बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हाँ। बायबैक उसी स्टॉक में होता है जिस स्टॉक को बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर मैं भी बायबैक में, मैं भी टीसीएस का बायबैक में मैंने दिया था। अगर मुझे करंट मार्केट प्राइस से 10% प्रीमियम पे कुछ भी बायबैक का ऑफर मिल रहा है, मैं इंस्टेंटली हैंड ओवर कर देता हूँ उनको। ओके, हाँ वही मतलब क्या करना चाहिए जैसे, हाँ। हाँ, मैं उनका बिजनेस क्या है, हमारा तो प्री डिफाइंड है ना, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इतना परसेंट मुझे चाहिए, मैं अपने परसेंटेज पे फिक्स हूँ। मैं हाँ। बाय राइट से टाइट वाला नहीं हूँ। अच्छा, जैसे अभी मतलब वो उन्होंने अभी 25% ज्यादा देने के लिए रेडी है वो। पता तो है मुझे। हमको उसमें रुकना आप चाहिए? अपनी आंख मूंद के दे दीजिए उनको दे देना चाहिए ना, हाँ कि ठीक है ट्वेंटी सर। फाइव परसेंट का प्रॉफिट आपको आज इंस्टेंटली मिल रहा है। मिल रहा है, हाँ करेक्ट, ओके। हमें उसमें सोचना नहीं चाहिए कि हम कल कल क्या करेंगे। चल के, हाँ ये तो ओके। कहे नहीं 25% देगा, उसका क्या फायदा? अरे उसका फायदा छोड़ो, तुम्हारा हम्म। फायदा है या नहीं ये देखो। हाँ। ये आप सर। सब समझिए मेरी बात, सब लोग समझिए। गणेश भाई, उसका फायदा छोड़ो कि वो 25% ज्यादा क्यों दे रहा है। आपका इंस्टेंटली फायदा उसमें है या नहीं है, आपको ये देखना है। बराबर। आपको 25, आपको 10% ही फायदा मिले, 10% के लिए आप वेट करेंगे, और उस फायदा लेने के बाद आपका कैपिटल रिलीज है। यस। कैपिटल तो रिलीज हम और दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दूसरी जगह पे इन्वेस्ट ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी हाँ क्वेश्चन का। बराबर। और जब कैपिटल ही ब्लॉक रहेगा तो आप ट्रेड क्या कर पाएंगे? हम्म। यस सर। आप समझ रहे बात में क्या बोला हूँ? हाँ सर, कैपिटल हमारे पास में रहेगा बाकी हमारे जोन्स के ऊपर काम करने के लिए। और जितने लोग कर रहे हैं ना, मार्केट सर कभी भी ऐसे नहीं जाएगा और ऐसे भी नहीं आएगा। मार्केट में भी बहुत स्ट्रगल, इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। और हम्म। मार्केट कभी भी 1% के अप एंड डाउन, आज ही मैं इस चैप्टर को क्यों क्यों उठाया, आज मैं इस चैप्टर को उठाया ना, कि 1% के अप एंड डाउन में अगर मार्केट बैठता हो तो आपको प्री एएमओ पीएमओ का ऑर्डर नहीं लगाना है। बोला कि नहीं बोला है ना? यस। देखिएगा मार्केट आज ओपन क्या होता है। लालम लाल, सारी दुनिया लालम लाल, लाल पीला काला सब दिखेगा मार्केट आपको आज। हम्म। ट्राई कीजिएगा। अरे वाह, बहुत। ठीक है। यस सर। अब देखिएगा, अभी अभी नहीं, 5 मिनट बाद दिख जाएगा आपको। हाँ। मुझे पता है और मैं जो आपको बोला ना कि जोन को ब्रेक करके जो जोन बना उस जोन को जरूर प्ले कीजिएगा मुकेश। हाँ। हम्म। वो ज्यादा बेटर हो मतलब, जैसे सप्लाई जोन को ब्रेक करके डिमांड जोन बन गया है। वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब सोचिए हाँ। कि डिमांड का पावर बहुत ज्यादा था। हम्म। करेक्ट। जी महेश भाई। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर एनजी का चार्ट एक बार ओपन एनजी का चार्ट से मुरारी खोलता था। चलिए मैं खोल रहा हूँ। नेचुरल गैस। सर इसमें रिवर्स कहाँ से होगा, वो जोन कहीं दिख नहीं रहा सर, जैसे 276 से तो सप्लाई जोन बना था, इसके रिवर्स जोन कहाँ आ रहा है सर, उसको ट्रेल दी टारगेट के लिए। आपने सप्लाई में बैठे होंगे, डिमांड में बैठे हुए हैं? सर सप्लाई किया हुआ है सर, शॉर्ट किया हुआ है, हाँ हाँ। तो अब कहाँ तक सर इसको ट्रेल करना है, वो स्टॉप लॉस तो मैं ट्रेल कर रहा हूँ, बट फिर रिवर्स कहाँ से होगा सर, वो समझ में तो नहीं आ ना रहा है। ये आपने इस प्राइस से लिया ना? ये सर। ओके। तो रिवर्स का पहले तो सबसे पहले प्रॉफिट बुक कीजिए। दूसरा, प्रोबेबिलिटी है यहाँ से आएगा। तो सेकेंड प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे हो सकता है। थर्ड प्रोबेबिलिटी है, ये तो पीवीटी पीवीट बना हुआ है अब नीचे। आगे इसको प्रोबेबिलिटी है, यहाँ बाय नहीं करना है। ये सर। आप थोड़ा ब्रेक कीजिए, 4 आवर्स पे चलिए, कहीं कुछ नहीं दिखा। 3 आवर्स पे चलिए, तो तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत नतीजे पहुंची है कि प्राइस सर फ्रॉम दिस प्राइस पॉइंट। कुछ भी कर रहे हैं, ये पिवट ब्रेक नहीं हो रहा है।
और उसको फॉलो करके एक और जोन बना है। तो आप सही पॉइंट पे बैठे हो, बहुत अच्छे प्रॉफिट पे है, आप इस पिवट से शॉर्ट में है, यस तो सर। प्रॉफिट इफ यू वांट। सर इंडियन में तो कहीं नहीं दिख रहा है सर कोई। इंडियन चार्ट का कोई रिलेवेंस नहीं मार्केट में। ओके सर। सर इंडियन इसको कोरिलेट कैसे कर सकते हैं सर इंडियन को और इसको, जैसे वैल्यू वाइज? वैल्यू वाइज में भी फ्लक्चुएशन आएगा, क्योंकि जिस वक्त ये ट्रेड हो रहा है उस वक्त सर डॉलर में ट्रेड हो रहा है, हाँ एग्जैक्टली सर, वही आइडिया। प्राइस का डिफरेंस आएगा। सर सिर्फ आप अपनी आंखों को ही ट्रेंड कर सकते हैं, बाकी एग्जैक्टली इतना इतना डॉलर इतना सेंट आएगा कहीं पे नहीं है। ये सर है सर। कहीं पे ऐसा नहीं है, जो लोग बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। सर ठीक है सर, ये क्वेश्चन, थैंक यू सर। दीपक। गुड मॉर्निंग सर। आपने जो बताया था, जो बात हुई थी आपसे, आपने कहा था 15 और 16 जो नंबर है रिकॉर्डिंग है उसमें कमोडिटी के रिगार्डिंग आपने बताया, लेकिन मैंने चेक किया सर 15 में से कमोडिटी की बात आपने की है सर, कुछ उसमें डिटेल्स नहीं दी गई, सिर्फ बोली और फिर दूसरी तरफ चले गए थे। 16 में भी वही बात है सर? कमोडिटी का देखिए, कमोडिटी तो मैं हर दिन क्लास में कवर कर ही ले रहा हूँ। आपका एग्जैक्टली कहाँ पे आप अटक रहे हैं चार्ट पे, आपको जैसे कि अभी महेश ने पूछा कि आप एग्जैक्टली चार्ट पे कहाँ अटक रहे हैं, वो मुझे बताइए, मैं एग्जैक्टली उससे सॉल्यूशन से आपको निकाल दूंगा, हो गया। नहीं, वही मैं कह रहा था, कमोडिटी में जब जोन की बात अभी जस्ट बात हो रही थी ना, तो एमसीएक्स में तो दिखती नहीं है वो जोन, और वहां वो रहती है, थोड़ा चार्ट वाली बात है, तो अभी जस्ट मैंने ट्रेडिंग मैंने की। कहा इंटरनेशनल चार्ट फॉलो करना पड़ेगा एज ए इंडियन ट्रेडर। सबसे पहली बात, लोग झूठ बोलते हैं कि आप कमोडिटी ट्रेडर, कमोडिटी के लिए बने हुए हो, नहीं बने हो। इंडियन मार्केट का कमोडिटी का जो पार्टिसिपेशन है ग्लोबल में सिर्फ 0.73% है, आउट ऑफ 100%। 0.73 का 1% का ही पार्टिसिपेशन हमारा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे मार्केट और उनके मार्केट में 9 घंटे का गैप है। हम 11:30 क्लोज करते हैं और 9 AM ओपन करते हैं, वो लोग 2:45 क्लोज करते हैं और वापस सिर्फ सेटलमेंट करके 3 बजे दोबारा ओपन कर देते हैं। 15 मिनट से 45 मिनट उनका मार्केट सिर्फ क्लोज होता है, वो सेटलमेंट प्राइस है उनका। तो हम लोग उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि वो तो हमेशा ओपन है। अगर जैसे कि अभी बात की जाए, अभी हम लोग जितने भी ट्रेड्स की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ चार्ट शेयर करता हूँ दीपक, एक मिनट का समय दीजिए मुझे। जील का शायद कोई ट्रेड आया, होल्ड होल्ड कीजिएगा दीपक। ओके सर। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, जील का क्या हुआ, 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट का जी इंटरटेनमेंट। एक मिनट होल्ड बता कीजिएगा। निफ्टी ने तो आज कांडम काज कर दिया उसे। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, बस एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मेरा था एक पोजीशन था, मैं थोड़ा सा एक देख लेता हूँ, एक सेकंड बस। सॉरी दीपक। सर सर हम्म, हम्म, हम्म। तुम भी किसी लॉन्ग में थे क्या? हाँ, तो ज्यादा मगजमारी इसमें नहीं है। एक मिनट का समय दीजिएगा, मेरा एक सिर्फ पोजीशन बना हुआ है, एक मिनट से अपने पोजीशन को उन्हें चेक करना है इसको। सात चार, ओके वही है, ठीक है, कोई खास उसमें नहीं है, ओके। तो ये आप कमोडिटी का जो भी बात कर रहे थे, मान लीजिए बात करते थे सिल्वर का, एसआई होता है सिल्वर इंटरनेशनल। अब एसआई का ट्रेड हमने लिया, फॉर एग्जांपल हमने लिया 5 आवर्स 6 आवर्स, कोई भी गोल्ड का सिल्वर का ट्रेड लिया, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक जोन बना हुआ है, उसमें टाइम फ्रेम हम लगा भी सकते हैं, ये वाला प्राइस। लेकिन अगर आप इंडियन सिल्वर की बात करें, तो इंडियन सिल्वर का वो वहाँ पे जोन नहीं बल्कि गैप डाउन है। दूसरी बात हम आपको एक और दिखाते हैं कि हमने गोल्ड इंटरनेशनल की बात की, गोल्ड फ्यूचर डेली चार्ट पे गोल्ड इंटरनेशनल की हमने बात की। गोल्ड पे यहाँ पे 1 2 3 ये सब लेग आउट ही है, ये सब लेग आउट ही काउंट होगा। 1 2 3 ये सब लेग आउट काउंट होगा। तो गोल्ड के इंटरनेशनल चार्ट पे 1819 पे आपको एक डिमांड जोन, सॉरी, डिमांड जोन काइंड ऑफ थिंग्स बना था, क्योंकि यहाँ पे एक ड्रॉप बोरिंग रैली 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 ये सब रैली बनेगा, आपको गैप दिख रहा है, ये सब रैली बनेगा। तो इस चार्ट को आप इंडियन मार्केट से इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ ये प्राइस कहाँ से मूव किया, प्राइस मूव किया आपका 6 फरवरी 2000, सॉरी 6 अक्टूबर 2023, यहाँ से आपका गोल्ड मूव किया।
तो ये आपका गोल्ड का चार्ट इंडियन मार्केट में, गोल्ड का चार्ट एमसीएक्स में आपका वही 6 अक्टूबर 2023। लेकिन पीछे जाके देखेंगे तो जहाँ पे ड्रॉप बोरिंग रैली बना हुआ है, वहां पे यहाँ पे गैप अप इंटरेस्ट सेम डायरेक्शन, इसके अंदर जोन ही नहीं मिलेगा क्योंकि फॉर्मेशन ही कंप्लीट बदल गया। तो इस तरह के ट्रेड्स को आप ट्रेड कैसे करेंगे? तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल चार्ट को ही फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। क्योंकि सबसे बड़े इसमें दो प्रॉब्लम, पहला, ये सब जो भी प्रॉब्लम है ये आपका इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, ये इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। आप ज्वेलरी बनाते हैं क्योंकि आपके पास, आप कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं मास लेवल पे जिसका यूज पूरी दुनिया करे? कौन सा ऐसा गोल्ड का चिप बना रहे हैं? कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियल यूनिट है आपका इसमें गोल्ड का यूज हो रहा है और पूरी दुनिया यूज कर रही है? नहीं है आपके पास। तो गोल्ड और द सेकेंड, इसके अलावा एक प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका यूएसडी फ्लक्चुएशन भी उस पर डिपेंड करता है। तो आपने आज ट्रेड लिया और कल यूएसडी फ्लक्चुएट किया, तो इसमें आपके साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि यूएसडी फ्लक्चुएशन आप देख नहीं पाते हैं। तो आपको इंटरनेशनल चार्ट के जोन को फॉलो करना है, जब प्राइस वहां पे आएगा तो लेके चलना है। अगर पसंद है तब भी करना पड़ेगा, और नहीं पसंद है तब भी करना पड़ेगा। ओके सर, कल मैंने देखा था ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे जाके सर, हाँ तो हाँ एक ऑप्शन आ रहा था जैसे ये हो रही है ना सर, मैंने एमसीएक्स की और दोनों में डिफरेंसेस जो है वो हाँ। मैंने इंटरनेशनल चार्ट मुझे नहीं दिखती है, तो उसमें एक ऑप्शन दिया गया तो उसको मैंने ऑप्ट किया, तो 425 रुपया पर मंथ मिल रहा है सर। उसमें क्या हो रहा है, अब हमें इंटरनेशनल चार्ट भी एकदम वही टाइम पे दिख रहा है जिस टाइम में एमसीएक्स का दिख रहा है, मतलब ट्रू हमें मिल रहा है, जिसके कारण कि अब ये क्लियर हो रहा है कि एमसीएक्स और ये इंटरनेशनल चार्ट में जो डिफरेंसेज हमें बार बार महसूस होता था कि पहले एमसीएक्स का चार्ट बन रहा है फिर वो बन रहा है, ऐसा नहीं है जो आपने बताया था। तो ऑप्ट करने के बाद ये चीज हो रहा है कि अब हमें रियल टाइम में वो मिल रहा है। ये सभी के लिए अच्छा है कि अगर वो कर लेंगे जो कमोडिटी के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, रियल चार्ट मिलेगा और रियल टाइम भी मिलेगा सर। पहले ये हो ही नहीं सकता कम्युनिटी में। आपको बताओ एक चीज, सिल्वर का चार्ट एक ऐसा चार्ट है, कल रात में मैं क्लास में था, सिल्वर का चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो कि इंडियन मार्केट, लाइव मार्केट में 15 मिनट आगे चलता है। पता है आपको? नहीं सर। मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ना दीपक, वो सारा सर बैठा हुआ। ये हमारा सिल्वर का चार्ट एमसीएक्स दिख रहा है, सर सर और एमसीएक्स को लेकर चलिए 1 मिनट पे। कल हमने रात में एक ट्रेड लिया था लोगों के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रेड भी दिखाता हूँ कि हमने कहाँ से लिया और क्यों लिया। कल रात में हमने एक ट्रेड भी लिया था, और कहाँ से लिया क्यों लिया दिखाता हूँ। कुछ दिख रहा है आपको? सर सर। ये वाला दिख रहा है? हाँ हाँ। ये ट्रेड हमारा हमारा कल रात का था। खैर इसको हटाते हैं। अब अभी करंट मार्केट को लीजिए, दिस इज योर इंडियन मार्केट, ठीक है? सर और इसमें एक और चार्ट हम लगाते हैं, इसमें एक और चार्ट हम लगाते हैं, जैसा सिल्वर। तो हम कहते हैं कि जब दुनिया, देखिए ये आपका सिल्वर है, ये इंडिकेट्स कर रहा है पूरी तरह से। सिल्वर का प्राइस क्या है? 22.960। सर। मैं आपको एक बात बताता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, मार्केट में कुछ ऐसे लूप होल्स है जिसका फायदा हम भी उठाते हैं। अजीब लग रहा है ना सुन के कि आपके साथ? नहीं, बात सही कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी जो बात की कि सिल्वर वाला एक पहले चलता है, वो थोड़ा दिखाएंगे सर चार्ट में। वही तो मैं बता रहा हूँ, वही उसी चार्ट पे मैं हूँ। तुमने चार्ट शायद देखा नहीं मेरा। नहीं देखा सर मैंने, अब लेकिन ये दोनों मेरा, डिफरेंसेज जो कर रहे थे सर। हाँ, ये मेरा कौन सा चार्ट है ये तो एमसीएक्स का है सर। और ये कौन सा है? ये सर इंटरनेशनल कॉमर्स का चार्ट है सर। नेशनल कॉमर्स का चार्ट है। ये हमारा 15 कैंडल हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नेक्स्ट 15 मिनट्स में इंटरनेशनल ऐसे घूमेगा, क्योंकि ये चार्ट का ही रिफ्लेक्शन जाएगा यहाँ पे। 15 मिनट इंतजार कर लीजिए, हम 15 मिनट बाद आपको दिखा देंगे। सर बहुत सारा मिस्ट्री ऐसा है जो कि आपको एक्सपीरियंस करने के बाद ही आएगा। मार्केट में बहुत सारे लूपहोल्स ऐसे हैं जो इस चार्ट को बनाए हैं उनको उनको भी नहीं पता है। और उसका फायदा देखिए, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करूंगा। अगर हर्षद मेहता ने बीआर लेके मार्केट में ट्रेड किया तो हर्षद मेहता की गलती नहीं थी। सर सर आपने बीआर पे कैश उठाने के लिए, अगर मुझे पहले चार्ट, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मैं गोल्ड और सिल्वर के प्रति इतना कॉन्फिडेंसली होता हूँ, मुझे गोल्ड और सिल्वर का अगले हफ्ते का पूरा एक एक चार्ट का फोरकास्टिंग दिख जाता है। लेकिन कुछ बातें आउट ऑफ द बॉक्स है जो कि मैं बता नहीं सकता आपको। ये इसे अभी 15 मिनट वाला, ये भी लोगों को लगता है कि ये क्या पागलपंथी वाली बात है कि जब मुझे पहले चार्ट दिख ही जाएगा तो क्या मैं पहले ट्रेड करके पैसा ना कमा लूं इंटरनेशनल में? मैंने कहा ये आपकी इच्छा, लेकिन चार्ट पहले दिखेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। 15 मिनट वाले, 1 मिनट और 2 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ। अजीब है ना?
आपने कभी नोटिस नहीं किया, आप देखिएगा अभी चार्ट पे। विकास, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक क्रूड पे नाइमेक्स पे एक जोन है 1 आवर पे 70.64। पहले तो पहले तो इस सेट वाला पहले एग्जांपल चलने देना कि 15 मिनट प्राइस वहीं पे घूमेगा, ये बहुत नीचे ऊपर नहीं जाएगा। ये हमने अभी अभी इस 15 मिनट बोला है, तो इस 15 मिनट का पहले इंतजार करना, ठीक है विकास आप भी। जी सर। हाँ, जैसे कि अभी जिस तरह से नीचे आ रहा था, अभी अभी हमारा कहना है ये प्राइस अभी ऐसे ऐसे होगा। गिव मी 15 मिनट्स, क्योंकि इसको फॉलो करेगा। ये हो चुका है, होने वाला है। आप बोलेंगे कि आप ही की दोनों थ्योरी मैच नहीं कर रही है। मैंने कहा कि थ्योरी इतनी आसान आसान है ना, उसको आपको मैच करना पड़ेगा। हाँ बोलिए, कौन सा स्टॉक था? सर क्रूड CL नाइमेक्स 1 आवर सर हम्म 70.64 सर। गो अहेड। समस्या, सर जी सर। समस्या इसमें क्या है? सही तो है। सर एक एल्यूमिनियम पे है 214.50। ऑलरेडी मेरा पहले से अलर्ट लगा हुआ है, देखिए आप, जी सर। मेरा अलर्ट पहले से लगा हुआ है इसमें। सर एल्यूमिनियम इंटरनेशनल पे है बोलिए ना। 2147.500 8 आवर सर। ठीक है, इसमें क्या समस्या आ गई? सही है, सर मेरा एक क्वेश्चन भी था गो सर। अहेड। NMDC पे सर एक स्टैंड अलोन था 229.880। सर उसमें एंट्री मिस हुआ है, तो वो मैंने कई बार नोटिस किया सर, स्टैंड अलोन से अक्सर एंट्री मिस हो जाती है, वो काफी नीचे से चला जाता है सर। आपको लगता है, आपको ऐसा लगता है? आपके और हमारे लगने से ट्रेड नहीं होता। ये ट्रेड का टाइमिंग क्या था? 9:15 सर। आपका कैंडल का हाईएस्ट क्या दिख रहा है? 229.80 सर। क्या लगता है प्राइस इतना ऊपर आया और बिना इसको टच किए तो काम कर दिया होगा? बिल्कुल नहीं, दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। आपको लगता है? हमारे आपके लगने से व्यापार नहीं चलता, हमारे आपके लगने से व्यापार नहीं चलता, वो हो चुका है। जैसे कि अभी सिल्वर का एग्जांपल लीजिए, नहीं तो लाइव लाइव है ना, लाइव में हम बातें कर रहे हैं ना। जी कि ये मार्केट के लूप होल्स के बारे में आपको नहीं पता है। मैं आपको इंटरनेशनल चार्ट का इतना लूप होल्स दे सकता हूँ, लेकिन सॉरी, इतना लूप होल्स में इंटरनेशनल चार्ट का आपको दे सकता हूँ जिसकी कल्पना आप भी नहीं किए होंगे कि इंटरनेशनल चार्ट का इतना लूप होल्स हो सकता है। सर, अभी तक हम तो यही सोच रहे थे कि इंटरनेशनल पहले चलता है, उसके हिसाब से नहीं चलता है। देखो ना, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 7 मिनट तो हो गया। जी सर। यहाँ पे हम दीपक से बात कर रहे थे ना, जी 1 2 3 4 5 6 7, वाई इट्स नॉट गोइंग समथिंग लाइक दिस। और अगर बहुत कुछ ऐसा है, मिस्ट्री है, जो कि मैं पब्लिकली बता दूं तो मुझे पकड़ लिया जाएगा। मुझे चार्ट्स के इतने लूप होल्स पता है, इतने लूप होल्स पता है चार्ट के, इसलिए नहीं पता है कि मैं किसी से, मुझे कोई इनसाइडर नहीं। ये आप देखना और ये आप देखना, 1 मिनट के चार्ट पे इंडियन सिल्वर को फॉलो करेगा, इंटरनेशनल सिल्वर, कॉमेक्स सिल्वर। और ये क्यों फॉलो करता है? इंडियन में बहुत पावर है? बिल्कुल नहीं, इसका भी एक मिस्ट्री है। तो ये बच्चों का टॉपिक नहीं है, ये हम सिर्फ आप लोग को उतना बताते हैं जितना से आपका काम चल जाए। हम आपको वहां नहीं ले जाते हैं जहां पे आप जाके लॉस्ट हो जाए। डिमांड और सप्लाई में विकास, हमारे एक ही क्वेश्चन का सब लोग आंसर दीजिए, हजारों कैंडल के बीच में वही अनफिल ऑर्डर कैंडल हमने क्यों चुना? और आज आप सुपर ट्रेडर हैं, डेफिनेटली एक साल पुराने स्टूडेंट्स होंगे। जी सर। सर एक लास्ट NG में सर वीकली में एक जोन बना हुआ है 2.268। अच्छा, आपको दिख रहा है? देखिए फिर अगला मिनट क्या किया, यहीं पे चल रहा है, सर वही चल रहा है बिल्कुल। ठीक है, और अभी वही चलेगा। इसके पीछे इंडियन मार्केट नहीं है, ये भी दिमाग में रहे। तो सर हमें चार्ट लेट दिख रहा है। वही तो मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे इंडियन मार्केट भी नहीं है। जा कुछ ऐसे, मैंने क्या कहा, हमारा भी एक लिमिटेशन है जहाँ पे मैं आकर रुक जाता हूँ। आपको चार्ट दिखा सकते हैं, लिमिटेशन मेरा एक है, हम अपना जीवन सुरक्षित करके ही आपके साथ बात कर सकते हैं। हो सकता है मैं जो बातें कर रहा हूँ सामने वालों को समझ में ना आए। आकाश तुम सही हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलो, हाँ सर कौन सा? एनजी में सर वीकली 2.268। इंडियन या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल सर।
बताइए। सर वीकली पे एंजिन IMAX 2.268 सर, पहले भी सर प्राइस यहीं पे आके वापस गया था 2.268 सर, ये वाला सर। अगर यहाँ पे प्राइस सर दोबारा आता है तो यहाँ से दोबारा ले सकते हैं इसको। आने की प्रॉबिलिटी तो नहीं है, लेकिन दो पिविट है, पिविट को फॉलो करके पिविट बना। आने तो जब तक आएगा तब तक मैं यहीं रहूंगा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं। मैं तो रिसर्च कर लेता हूँ। जी सर। आपकी सेफ्टी पूर्णतः हमारे हाथों में है, टेंशन मत लीजिए। विशाल। गुरुदेव गुड मॉर्निंग सर। हम्म, सॉरी मेरा लैपटॉप का कैमरा काम नहीं कर रहा है सर। बताइए। सर दो जोन्स वैलिडेट कराना था सर, एक सिल्वर पे है SI पे। एंजॉय करो, क्या जोन वोन के पीछे पड़े हुए हो? विशाल, जी सर। एंजॉय करो, क्या जोन के पीछे पड़े हुए हो? तो ये भी तो काम है ना सर, ये तो करना ही है अब। देखिए, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा सिल्वर का चार्ट 9-12 पे हमारी बात हो रही थी दीपक से। 9-12, 9-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, और इतने मिनट तक, क्योंकि वो मार्केट का ओपनिंग आवर है हमारे इंडियन मार्केट का, इतने मिनट तक मार्केट को एक ही पॉइंट पे रोक के रह लेना। कुछ तो चल रहा है पीछे जो कि आपको नहीं दिख रहा है, हमें दिखा। तब हमने बोला कि ये चार्ट फॉलो करेगा, कि कुछ दिन 10 मिनट डिले होगा, कुछ दिन 15 मिनट। और एक और मैजिक बताता हूँ, कुछ चार्ट पे ऐसा है कि 1 आवर पहले चार्ट ये फॉलो कर लेगा, बाद में इंटरनेशनल फॉलो करता। बोलते हैं, ये क्या पागल बनती है। इसलिए गोल्ड और सिल्वर का ट्रेड करने के लिए पहले आप इसमें मास्टरी बन जाइए जोन में, और भी उसमें मिस्ट्री और हिस्ट्री इन्वॉल्व है। सर मैं एक बात बोल सकता हूँ सर, ये बहुत छोटा सा ग्रुप है, सब अपने भाई लोग हैं, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ सर। बोल दो, बोल दो। मैं सर सबको ये बताना चाह रहा था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक बार एक बात बोली थी। चंद्रगुप्त उनको बहुत फॉलो करता था। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक बात बोली थी, कोई वॉर को लेके कुछ डिस्कशन चल रहा था दोनों का। चंद्रगुप्त को बोला था चाणक्य ने कि लाइफ इज टू शॉर्ट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग बाय डूइंग योरसेल्फ। तो कभी कभी दूसरों के एक्सपीरियंस से भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो मैं सबको बस यही बोलना चाह रहा था कि हमारे गुरु जी जो है ना वो चाणक्य है, हाँ और भाई, वो अपने 15 साल का एक्सपीरियंस हमको दे रहे हैं गोली बना के। तो बस गोली लेते रहो, ज्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं। हमारा इस बार मस्कट में सब लोग हिला हुआ था वो 1 मिनट के चार्ट पे। हाँ जी सर बिल्कुल। खबर आएगा मस्कट जाओगे तो। अच्छा देखो विशाल, अगर नॉलेज इसमें हम दिमाग लगाते हैं तो सी द प्राइस ना। सर हमको तो कोई डाउट ही नहीं है सर, हम तो सिर्फ सुनते जाओ आप कहते हैं बस। सी द प्राइस ना। और इंटरनेशनल है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन। दिख रहा है सबको कि इसमें आप शंका संदेह नहीं कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन फॉरेक्स, सॉरी कमोडिटी ट्रेडिंग, कमोडिटी प्लस फॉरेक्स। हमने कमोडिटी प्लस फॉरेक्स का जो भी बच्चे हैं उनको ये पता होगा कि हमने कभी किसी को चार्ट नहीं पढ़ाया। चार्ट हम डिस्कस नहीं करते कभी नहीं। उनको चार्ट के अलावा इतना मिस्ट्री पता है। हाँ, अश्विन, अश्विनी, हाँ सर नमस्ते। बोलिए अश्विनी। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने कोटक के टाइम बताया था ना, जब ले रहे बोल के फ्यूचर में प्राइस क्लोजिंग प्राइस ज्यादा था और कैश में वो कम था। तो जब हम लोग जोन भी देखते हैं, जो जोन तो प्रीमियम डिस्काउंट देखते हैं पर उसका क्लोजिंग प्राइस भी देखते हैं क्या सर, फ्यूचर और कैश में, कि अगर डिमांड जोन है तो फ्यूचर का क्लोजिंग प्राइस ज्यादा रहेगा कैश से? देखो, फिर से समझाओ, हम फिर से समझना चाह रहे हैं। सर आपने जब कोटक बैंक इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहे थे तो आपने देखा था कि फ्यूचर का क्लोजिंग प्राइस कैश का क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा था, हम्म, शायद डेली चार्ट पे। हम्म। तो जब हम लोग 2 आवर में जोन देखते हैं, तो वो भी देखते हैं कि फ्यूचर में डेली या वीकली में जब क्लोजिंग प्राइस फ्यूचर में ज्यादा है तो वो देखते हैं कि नहीं देखते हैं? एक रिकॉर्डिंग दूं, देख के आओगे? हाँ सर। ये हमने आपके उसमें 21 नंबर का रिकॉर्डिंग आपके आपके सुपर ट्रेडर क्लास में मैंने पढ़ा रखा है। ओके सर। रिकॉर्डिंग 21। आप अभी तक है, उसका फायदा उठाइए। कब उठाएगा मुझे नहीं पता, ठीक है? मैं आपको एक रिकॉर्डिंग देता हूँ, सबको देता हूँ। इस रिकॉर्डिंग को देख के आइए, होल्ड कीजिए। ये रिकॉर्डिंग कल का है, क्योंकि सुपर ट्रेडर का नया बैच शुरू हुआ, क्योंकि आपका खत्म होने वाला है। तो क्योंकि मैं आपको एक रिकॉर्डिंग देता हूँ, इस रिकॉर्डिंग को देख के आइए कल। तो इस रिकॉर्डिंग को देखिएगा, कल हम क्लास कंडक्ट करने का मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। होल्ड कीजिए, मैं इस रिकॉर्डिंग को On it. One option I see is PVR sin. कॉपी। सब लोग इस रिकॉर्डिंग को सेव कर लीजिए, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया, कि मैं फिर ग्रुप में जाऊंगा उसको मैं भूल जाऊंगा। रुकिए रुकिए रुकिए, आप लोग टाइप मत लीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, पासकोड के साथ है। इस रिकॉर्डिंग को डाल लीजिए, ये आपका पासकोड है।
फोटो ले लो, लिंक को सेव कर लो, इस रिकॉर्डिंग को देख के आना। ये सिर्फ कल का है, ठीक है सुनी? हाँ ओके सर। कुलदीप भाई। हाँ सर जी, गुड मॉर्निंग। जी सर जी। सर वो एक एक फॉरेक्स में जोन था यूएसडी आनर का, हाँ नू क्या? ये हाँ जी देखिए ना जरा, वैलिड करना था। सप्लाई जोन था 83.226 2 आवर्स के जोन में। अब देख रहे हैं कितने मिनट से यहीं पे चल रहा है, हाँ जी हाँ जी, ना हिल रहा है ना डुल रहा है, कि 15 मिनट में तो इसको नीचे आ जाना चाहिए था, या तो कुछ इस तरह से होना चाहिए था, कुछ तो होना चाहिए था ना। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। आप हमेशा बोलते हो कि इंटरनेशनल फॉलो कर रहा है, अभी इंडियन चार्ट को फॉलो कर रहा है, तो बहुत सारा मिस्ट्री है। मिस्ट्री मिस्ट्री मिस्ट्री, सही बोला, हाँ, मिस्ट्री। मैंने इसको बताने के पहले एक लाइन बोला कि बाजार में हजारों लूप होल्स हैं। मैं राइट आपको राइट। लूप होल्स नहीं पढ़ा रहा हूँ कभी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं किस लेवल तक रिसर्च करके बैठा हूँ। राइट। मैं सर आपको इस लेवल तक का रिसर्च बता दूं कि नेक्स्ट कल 11 बजे यूएसडी आईएनआर का प्राइस क्या होगा। ओके मेरा इस लेवल तक का रिसर्च है, आप इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं आपको इस लेवल तक का रिसर्च कर सकता हूँ कि मार्च 2025 में निफ्टी एग्जैक्टली, निफ्टी तो खैर निफ्टी रिसर्च कर, इंटरनेशनल प्रोडक्ट कुछ भी हमसे रिसर्च करना चाहिए, ओके क्योंकि निफ्टी का तो खैर बहुत, निफ्टी बहुत न्यूज ऑपरेटेड है ना। इंटरनेशनल कमोडिटी फॉरेक्स कुछ भी हमसे आप करवा लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ओके सर। क्योंकि इंडियन, इसलिए कि इंडिया में न्यूज ज्यादा इन्वॉल्व है। ओके गोल्ड न्यूज ड्रिवन नहीं है, सिल्वर न्यूज ड्रिवन नहीं है, राइट। इसलिए उसमें हमारी पकड़ है। जहाँ न्यूज आ जाता है वहाँ हम पीछे हट जाते हैं। चलिए, यूएसडी आईएनआर सर। और आप देखो ना कितना देर हो गया, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19वां मिनट चल रहा है, 19th मिनट चल रहा है हाँ जी। यूएसडी आईएनआर। तो जो लोग हमसे बातें करते हैं ना कि मार्केट को समझना पॉसिबल नहीं, मैंने कहा भाग जा। यूएसडी आईएनआर 2 आवर्स के चार्ट में सर, 2 आवर्स के चार्ट में, ठीक है, वो एक सर। आप हाँ जी। ले सकते हैं। सर इसमें जो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो बफर लगाएंगे सर, कितना 20% डीएटीआर होता है, क्या होता है सर फॉरेक्स में? जरूरत है नहीं, पहले बफर हाँ लग गया और इसमें इसी पे एमटीएफ कर लीजिए। हाँ, वो ये बना हुआ है सर, पेवट बना हुआ है 4 आवर्स के चार्ट में। इसमें एमटीएफ कर लीजिए, बफर की जरूरत नहीं है इसमें। अच्छा हम्म, ओके, ये ले बहुत नज़दीक आ चुका है, हम्म, ले लेते हैं फिर। ठीक हम्म, है, ओके सर, थैंक यू। मनोज। नमस्ते सर। हम्म, सर दो सवाल है सर खाली। हम्म, सर ये ड्रॉप बोर्डिंग ड्रॉप का अगर ऐसे कोई सा पैटर्न बने हम्म। और उसके बाद अगर सर वो उसका जोन में आके टच करे और उसका ओपन हाई सर सेम बने, तो सर क्या वहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनता है सर कि हम उसमें शॉर्ट? अब बोरिंग ड्रॉप का पैटर्न बना, इसके बाद सर इसके बाद सर वो जोन आके सर वहाँ पे ओपन हाई बन के सप्लाई का बन गया उधर। यहाँ पे एक सप्लाई का जोन बन गया कुछ इस तरह का, यही ना? जी सर, नहीं सर खाली सर एक ही सिंगल कैंडल बना सर। एक ही सिंगल कैंडल बना ओपन हाई बन के। जी, हाँ, तो सर प्रोबेबिलिटी। इसके बाद सर अगर उसमें अगर ये स्टैंड अलोन कैंडल है, अपने डे का कुछ है स्टैंड अलोन है, तो प्रोबेबिलिटी हाई है। सर दो दो तीन फ्रेम में सर उसको किया तो सर ओपन हाई सेम ही बता रहा था। हमको हमको एक आध चार्ट दिखा दो, हम इसको और सर एसीसी का सर एक बार देख लीजिए। एसीसी लिमिटेड आप फिर लोग को हाँ बताइए। सर वही 10 मिनट का सर है। 10 मिनट का आपको एक अनाउंसमेंट है, कुछ लोग भागिएगा मत, तो भाग गए, ठीक है। 10 मिनट का इसके बारे में बात कर रहे हो? जी सर। ये मनोज, अगर इसका बॉडी अगर नीचे थोड़ा लंबा होता तो सिंगल स्टैंड अलोन फ्लोरियस कैंडल भी काउंट होता। जी सर, मतलब कुछ ऐसा पैटर्न बने तो सर हाँ, ऐसा। पैटर्न बने तो कैंडल थोड़ा सा और लंबा होता तो ले लेते हैं, कैंडल थोड़ा छोटा है, सर वो सिंगल दोबारा एंट्री हम लोग कर सकते हैं ना सर उसमें? नहीं कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी थोड़ा लो हो जाएगा। नहीं सर, ये इसमें नहीं, मतलब अगर इस प्रकार का अगर पूरा पूरा फुल बना हाँ तो। हाँ, कर सकते हैं। जी सर। सर और एक सर इसमें और एक क्वेश्चन था सर। बोलिए ना। अच्छा, एक चीज और, सर एक एक जी। एक छोटा सा अपडेट देना था सब लोगों को। मैं पर्सनली जो ट्रेड करता हूँ, मेरा एक अपना छोटा सा ग्रुप है, और उसमें कोई इफ यस बट नहीं। आप लोग को उसमें मैं ले सकता हूँ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपना सक्सेसफुली 30 ट्रेड का हमको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अमाउंट कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता हमें, कोई उसका चार्जेस नहीं है, कोई उसका फीस नहीं है।
उसमें हम लोग डिस्कशन, मैं पर्सनली, हम लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं मार्केट आवर में भी। हमको 30 स्टेट का सक्सेसफुली आपको स्टेटमेंट देना होगा, बिना वो ऊपर नीचे का काटे हुए। स्टेटमेंट कभी झूठ नहीं बोलता। 30 सक्सेसफुल ट्रेड का अगर आप स्टेटमेंट देने को तैयार है तो आप, हम लेने के लिए तैयार है। नहीं है तो उसका कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ मेरिट बेसिस पे है। और मानिए मत मानिए, आपका दिमाग अभी भी हिला हुआ है सुबह सुबह कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। मानिए मत मानिए, चाहे आपकी दिमाग, आप हमको मानने के लिए तैयार होइए मत होइए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पहली बार कोई बोल रहे हैं कि इंडियन चार्ट को फॉलो कर। इंडियन चार्ट को फॉलो नहीं कर रहा, मैं आपको दिखाया, बहुत सारी मिस्ट्री है। और सुपर ट्रेडर के बाद हम आपको फ्री कम्युनिटी में लेना चाहते हैं, जो कि सिर्फ हमारा प्रीमियम है। हम उसमें कोई आपसे चार्जेस नहीं लेंगे, कोई आपसे फीस नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। हर अल्टरनेट डे हम बैठेंगे, आपको गाइडेंस। हमें 30 स्टेट का सक्सेसफुल, 30 स्टेट का हमें आपको स्टेटमेंट चाहिए। 30 में से 5 स्टॉप लॉस भी हुआ बीच में चलेगा, लेकिन मुझे स्टेटमेंट चाहिए। चाहे अमाउंट 50 रुपये ही हो, चलेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे आने वाले बच्चे ना कहें कि A12 का फ्रॉड नहीं है, हमें वो डिस्कशन नहीं चाहिए वहां पे। और हम सिर्फ 30 बच्चे ही लेंगे। मेरा एक ग्रुप ऑलरेडी चल रहा है, हम लोग हर दिन कोई मोबाइल से जुड़ते हैं, कोई डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू, हम अपना पूरा इनपुट दे देता हूँ, उनका इनपुट ले लेता हूँ, और डेली हम लोग का चलता है। ठीक है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अपना 30 ट्रेड का स्टेटमेंट, सक्सेसफुल स्टेटमेंट दीजिए। ऐसे नहीं बीच से काट का स्टेटमेंट मुझे पढ़ना आता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नोट मुझे पढ़ना आता है। ठीक है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, जैसा दिखता हूँ वैसा नहीं हूँ एग्जैक्टली। ठीक है, देखिए ये आपका था सिल्वर का चार्ट। ये आपका था इंडियन सिल्वर का चार्ट, फॉलो किया। ठीक है, उसको मार्केट, अब मार्केट कुछ इस तरह से गया, थोड़ा सा नीचे था, फिर ऊपर। मैं आपको मैजिक दिखा रहा हूँ कि मैजिक क्या हो सकता है। आप लोग को भी मैजिक का अंदाजा नहीं है। अब ये ऊपर बता रहा है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन कॉमेक्स, डिसाइड कर लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। हो गया, छोटे ट्रेडर के लिए काम हो गया। करण अर्जुन ऊपर जाएंगे। तो हम हमारे ज्ञान को चैलेंज मत करना। मेरे गुरु जी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा मेरे साथ है। जैसे सिल्वर फ्यूचर्स, और नेक्स्ट 15 मिनट करण अर्जुन वही करेंगे जो कोई चार्ट नहीं, कुछ नहीं। अगर किसी को लगता है कि डिमांड सप्लाई मुझे कुछ आ गया, तो मेरे सामने सिर्फ 1 मिनट बैठना, मैं आपके सारे नॉलेज को इस लेवल पे लाके छोड़ दूंगा ना क्या। और मेरा रेस जो है, अब पैसा कमाने का रेस में नहीं हूँ, बहुत कमा लिया। मैं 10 साल को बोलता हूँ कि 10 साल आपके एक्सपेक्टेशन से कई गुना आगे हूँ मैं। जो कि आप लोग फिगर सोच रहे हैं, वो कोई सोच ही नहीं पा रहा है, उसे मैं देख पा रहा हूँ। चलो प्रेम, नमस्ते सर। आइए। सर एक साइमंस का जोन चल रहा है, वो 125 में डबल बोलिंग था, क्या उसे कंसीडर किया जा सकता है सर? ज्यादातर 2 आवर्स में 3 बोरिंग शो करता है सर, लेकिन 125 में डबल बोरिंग चलता है, तो क्या उसको कंसीडर किया जा सकता है या नहीं? कंफर्मेशन चाहिए था सर। रिवैलिडेट कहाँ पे करोगे? ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, एमके पे प्रॉब्लम तो हुई ना सर। छोड़ दो ना, तो ट्रेड 7 महीने में चलाओ ना। मैं तो अभी आज अभी सबको ओपनली ऑफर किया ना कि मुझे सिर्फ 30 सक्सेसफुल ट्रेड का मुझे दो आप रिकॉर्ड। बिल्कुल सर। मैं आपको आगे, मैं आपको ये नहीं कराना कि आपको ट्रेड खत्म हो आपके, मैं आपको अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल सर। ट्रेड तो दो तुम। इट मीन्स मैंने 125 मिनट्स में डबल बोरिंग को कंसीडर नहीं करेंगे सर। और मैं बता रहा हूँ, उस ग्रुप में दत्त साहब भी नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा। हमारे दामोदर जी भी नहीं है। हम आपको जो बता रहे हैं, हम हमारा एक सबसे छोटा वाला ट्रेड जो उस ग्रुप में था, वो था $85,000 का। $85,000 का कैपिटल लगा होता है, तो सबसे छोटे ट्रेड उसमें लगाए। मैं आपको ऐसी बातें कर रहा हूँ, मैं आपको मजाक वाली बातें नहीं कर रहा। बिल्कुल सर। $85,000, आपका एक ट्रेड में ₹85,000 इन्वॉल्व नहीं होता होगा। बिल्कुल सर। तो हम समुंदर की बात कर रहे हैं, आप जमीन की बात कर रहे हैं। हम कहें भाई इतना गहरा है जो कि तुम नाप नहीं सकते हो। हम लोग हमसे चैलेंज करते हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ वुड यू नो एवरीथिंग। मैंने कहा डोंट टीच योर डैड हाउ टू प्रोड्यूस बेबी। हम अपने पापा को नहीं सिखा सकते। नेक्स्ट 15 मिनट का मुझे रिपोर्ट लेना और दिखाना कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। और ये कितने देर से, आप देखो ना, ये नीचे आया कितना देर हो गया। 1 मिनट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक ये देखो। और एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड। जो लोग कहते हैं ना कि मैं सब कुछ जान गया, गलत हो। और गुड जोन बहुत कम मिलते हैं। अभी तो विशाल तो मनोज को लेते हैं। मनोज, सर ये भारतीय एयरटेल का सर जैसा बना हुआ था
अभी तो जोन उसका लेगआउट में सर थोड़ा सा गैप है, तो सर उसको हम क्या कंसिडर करेंगे क्या सर कि लेगआउट के लिए? भारतीय एयरटेल में टाइम फ्रेम बताइए। सर 5 मिनट से 5 मिनट पे 1114। 1114 बहुत अच्छा नहीं है, छोड़ दो। सर 5 मिनट की 10 मिनट सर, 10-15 मिनट मुझे। 10 मिनट जी सर। 15 मिनट भी हो सकता है। सर आप यहाँ पे गैप हो गया सर, तो उसके लिए क्या? ये वाइड एरिया है, पूछे कैसे? जी सर। अब बड़ा करो इसको। अरे तो बोरिंग कैनल वाइट एरिया है, ठीक है। जी सर। और ये लेग आउट में गैप है। जी सर, सर ये गैप के बारे में। ये यहाँ तक लेग आउट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर तो इस सर आगे में सर कभी भी ऐसा जोन ऐसा गैप होगा सर, तो उसको भी काउंट कर लेंगे ना? क्या बोले? सर आगे आगे में अगर कभी ऐसा जोन कुछ भी बनता हो और ये गैप अगर बीच बीच में रहे 2-3 कैंडल में, तो वो काउंट कर लेंगे क्या सर? हाँ करेंगे ना, अगर सेम डायरेक्शन में करेंगे ना काउंट। जी अच्छा आप लोग को मैं एक चीज बता देता हूँ। मेरा एक और, मैंने अपना एक वेंचर खोला है, उस वेंचर से आपका कोई लेना देना नहीं है। मैं एक ट्रेड शुरू किया था फिजिकल क्रूड का, फिजिकल गैसोलीन का मैंने ट्रेड शुरू किया था, शारजाह टू सूडान। और उसमें हमारा जो बायर है तो हमसे सिर्फ क्रिप्टो करेंसी लेता है। सॉरी जो सेल जो जो हमारा प्रोडक्ट बायर है, हम दोनों का बायर से हम जिससे लेते हैं वहाँ जिससे लेते हैं, तो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में हमारा ट्रेड चलता है। तो मैं क्रिप्टो करेंसी में भी आया हूँ, लेकिन मैं बिटकॉइन का ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का अपना खुद का एक एक्सचेंज लॉन्च किया हूँ। और आपको जानकारी दे दूं ताकि कल कहीं से आए तो मुरली रवि सर हमको मना करते हो खुद क्रिप्टो करेंसी में। मैं क्रिप्टो करेंसी ट्रेड में उतर चुका हूँ। आप लोग के लिए नहीं, रिटेल लेवल पे नहीं, अपने लिए मैं उतरा हूँ। तो कल कहीं से नॉलेज में तो मत बोलिएगा कि भाई। और मेरा हांगकांग में हम लोग अपना सारा सेटअप लगा चुके हैं। तो हो सकता है कि मैं फरवरी फर्स्ट वीक में मैं खुद हांगकांग में रहूँ। ठीक है, चलो विशाल बोलो। सर सिल्वर में 1 आवर पे एक ट्रेड है सर, 22.700 पे डिमांड जोन तो से, ये सिल्वर करेगा वही जो हम चाहेंगे। तो इसीलिए आपसे वेरीफाई करा रहे हैं सर। नहीं नहीं, सिल्वर करेगा वही जो हम चाहेंगे, क्योंकि बिल्कुल। अगर मेरे अगेंस्ट तो नहीं जाएगा, क्योंकि हम उतना ही चाहेंगे जो सिल्वर चाहेगा। राइट सर। देख रहे हो? अच्छा इतनी क्लियरिटी मिल जाए तो आदमी तो बैठ के सिस्टम के सामने पैसा छाप दे। अब इससे क्लियरिटी क्या दूं? जरा हाँ बताओ। सर 22.700 पे है सर, अच्छा ये 1 आवर अगर पे। 25 मिनट्स हो गया विशाल, ये तो मैजिक नहीं चल रहा है, लॉजिक चल रहा है। हम्म। सर ये सब चार्ट वेल के पीछे है सर, वेल के आगे जाएंगे तो खा लिया जाएगा। फिर हाँ बताइए बताइए। सर 22.700 पे है सर, 1 आवर पे। और 20 125 पे पाइवेट भी है सर, ये नीचे सर। सही है ना, दिक्कत क्या आ रही है इसमें? सिल्वर राइट सर। कमोडिटी को मत 100% वैलिडेट करो जैसे इक्विटी को करते हो, ये तो उल्टा पुल्टा भी चलता है थोड़ा सा। और सर एक CL नाइमैक्स पे भी है सर। एक मिनट, सीरियल लाइनअप्स, सर ये 75.28 पे है सर। टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम, एक सेकंड सर, ये 1 आवर पे ही है सर, ये भी जी, यही। बहुत क्लियर नहीं है, हम नहीं ट्रेड करेंगे क्योंकि उसमें कम से कम लेग आउट का आगे का पार्ट क्लियर था। इसका लेग आउट का आगे का पार्ट क्लियर नहीं है। राइट सर। और हम्म। सर एक न्यूजीलैंड डॉलर्स है सर अगेंस्ट US डॉलर, पेपर स्टोन पे सर। अब आज मुझे पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आज तुम लोग कितना मंत्र दिया इसी में लग जाओ ना, तो तुम लोग तूफान मचा दोगे। अगर इसी मंत्र को तुम फॉलो कर लो ना, तुम लोग पूरा, मैं इस मंत्र का जवाब भी मेरे पास है। हाउ मेनी ऑफ यू नीड द आंसर ऑफ दिस मंत्र? कि इंडियन चार्ट में तो कुछ है नहीं कि फॉलो क्यों किया, तो हाँ तो ठीक है, आज नहीं बताऊंगा। दत्त साहब है क्या? सर एक ये न्यूजीलैंड डॉलर्स है सर, ये एक और लिख दीजिए प्लीज। आज अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। जी सर। Okay, I'm going to buy it for you, don't worry. Just after the class. विशाल, न्यूजीलैंड डॉलर। यस सर, बस अगेंस्ट लिखा। US डॉलर, यस सर। हाँ बताइए। सर ये इस पे एक जोन है सर, टाइम 5 फ्रेम आवर्स पे है सर, ये पेपर स्टोन का चार्ट है सर ये। बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, प्राइस मुझे बता दीजिए ना। सर ये प्राइस, 0.60807। जी सर। आर यू टॉकिंग अबाउट दिस वन? यस सर। जरूर चलेगा क्योंकि फॉलो अप है। राइट सर।
आज मैं सिल्वर का जो मंत्र दिया ना, अरे एक चीज आप लोग एवरीवन सेलेक्ट कीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, आप लोग बहुत कम लोग हैं इसलिए पूछ सकते हैं। आप लोग को नहीं लगा थोड़ा सा कि कुछ मिस्ट्री आज मैं बताया जो कि आपको आपके अभी भी आपको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक जो मैं बताया अभी भी आपको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है? कि ऐसा ऐसा हो तो दुनिया तो वो तो आप चीर डालेंगे, और ऐसा हो तो वास्तविक में हम दुनिया को चीर डालेंगे। सी द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। और मैं एक पूरा चैलेंज करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग 5 साल लगा दीजिए इसका आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे। सारी डिक्शनरी सारे चैंपियंस के साथ बैठ जाइएगा। मैं सिल्वर गोल्ड पे क्यों इतना कॉन्फिडेंट होता हूँ वो मुझे पता है। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू ऑल एंजॉयड। आज जरा सा मैं बात करता हूँ गोविंद भाई से, आज तक कभी आपने बात नहीं किया, दिस इज नॉट गुड। भंडारे साहब कैसे हो? बड़ा शांत रहते हो। बटन तो दबाइए। थैंक यू वेरी मच, सेशन इज ऑफिशियली फिनिश्ड। हेलो जी जी। सर बढ़िया हूँ। थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम हुआ था और थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। तो सपोर्ट हमसे चाहिए बताइएगा, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सर मैं सपोर्ट से तो बताऊंगा, मिलूंगा पर्सनली जब आऊंगा तो। थोड़ा सा Sure. ये प्रॉब्लम, थोड़ा सा बच्ची का प्रॉब्लम हुआ थोड़ा सर। मैं कॉल करता हूँ आपको। सर थैंक यू सर। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। बस अब तो जो सीख गए वो भूल गए। अरे उसको उसको मत भूलना भाई, रसल ने टाइप किया। ये इस बातों पे आपने नजर नहीं डाला ना? अच्छा, इसी तरह से अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल पे आपने नजर नहीं डाला था। सो नाउ रिकॉर्डिंग स्टॉप। रिकॉर्डिंग कोई किसी के साथ शेयर मत करना क्योंकि पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी। व्हाट इज